आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 51, फिर क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 48 कर लिए। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 49। यदि टेन थीटा बराबर 3/4 हो तो साइन थीटा बराबर क्या होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है टेन थीटा बराबर 3/4 हो तो साइन थीटा बराबर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 49। टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4। हमको साइन थीटा पता करना है तो साइन थीटा इज इक्वल टू वाट। सबसे पहले ट्रायंगल बना लेंगे। ट्रायंगल बनाने के बाद ए बी सी लाइन ड्रॉ कर दिए। इसमें हम इसको नीचे वाले को थीटा मान लिए। ए बी सी टेन थीटा और 3/4 का रहा है। थीटा के सामने की वजह क्या होती है, लंब। टेन थीटा होता है लंब बटा कर्व, लंब बटा आधार। तो थीटा के सामने की भुजा लंब, नीचे की भुजा आधार। हम लोग को ए बी पता है, ए सी पता है। ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, 3 दिया हुआ है। बी सी इज इक्वल टू 4। ए सी नहीं पता है, ए सी इज इक्वल टू वाट, यानी ए सी हमारा क्या हो जाएगा, कर्ल हो जाएगा। तो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी का स्क्वायर, यानी कर्ल इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर होता है। तो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी का स्क्वायर और जो बी सी का स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ ए बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 4 4 जा 16, अंडर रूट ऑफ 25, यानी अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी ए सी हमारे पास क्या आ गया 5। हमसे पूछता है कि साइन थीटा ज्ञात कीजिए। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ल, लंब बटा कर्ल। लंब हम लोग का हो गया ए बी, परपेंडिकुलर है तो ए बी बटा कर्ल हो गया ए सी, यानी 3/5 आंसर। हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो गया 3/5 आंसर। ऑप्शन नंबर डी, डी ऑप्शन नंबर हम लोग का हो गया। क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 50 नंबर। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि यदि रूट 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू क्या होगा, इसे से बताना है। तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। क्वेश्चन हम लोग के पास, इसका वैल्यू हम लोग को बताना है। तो हम लोग इसको क्या कर लेते हैं कि प्रमेयकरण कर लेते हैं। तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। हम लोग जब प्रमेयकरण करते हैं, जब रेशनलाइजेशन करते हैं, तो जो साइन जो होता है, तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो 1 माइनस कॉस से ऊपर जाएगा 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा, साइन चेंज हो गया। फिर 1 प्लस कॉस ए हो गया इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ए माइनस बी है, ए प्लस बी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। हम लोग कर लेंगे। तो 1 प्लस कॉस ए, तो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 बटा साइन एस का होल स्क्वायर। इसी में इसको सॉल्व कर देते हैं। अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर कर लेते हैं। 1 बटा साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉस ए होल स्क्वायर, तो फिर हम लोग कर लिए 1 बटा साइन ए प्लस कॉस ए बटा साइन ए का होल स्क्वायर हो गया। अंडर रूट ऑफ 1 बटा साइन ए, 1 बटा साइन ए हो गया कॉसेक ए, कॉसेक ए प्लस कॉस ए बटा साइन ए कॉट ए, कॉस ए बटा साइन थीटा कॉट थीटा, कॉस ए बटा साइन ए कॉट ए, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, रूट से स्क्वायर से रूट कैंसल, यानी कॉसेक ए प्लस कॉट ए। आंसर ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा बी, कॉसेक ए प्लस कॉट ए आंसर।
ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है हम लोग को एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से इतना मीटर इतना मीटर इतना मीटर, तो घनाभ का पार्श्वपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फॉर्मूला वाइज क्वेश्चन है। घनाभ की लंबाई दिए हुए है, क्वेश्चन नंबर हम लोग के पास 51। घनाभ की लंबाई बराबर घनाभ की लंबाई हम लोग को दिए हुए है 15 मीटर, चौड़ाई दिए हुए है 6 मीटर, चौड़ाई हो गया 6 मीटर, ऊंचाई हो गया हम लोग का 5 मीटर, ऊंचाई है 5 मीटर। तो घनाभ का पार्श्वपृष्ठ क्षेत्रफल क्या हुआ? तो घनाभ का पार्श्वपृष्ठ क्षेत्रफल बराबर घनाभ का पार्श्वपृष्ठ कहिए चाहे वक्र पृष्ठ कहिए, बात बराबर होता है। घनाभ का पार्श्वपृष्ठ क्षेत्रफल इज इक्वल टू 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई प्लस चौड़ाई मल्टीप्लाई होता है ऊंचाई। तो 2 इंटू लंबाई हो गया 15 मीटर प्लस चौड़ाई हो गया 6 मीटर इंटू ऊंचाई हो गया 5 मीटर। 2 इंटू 21 मीटर इंटू 5 मीटर, 2 इंटू 21 टू जा 42 मीटर मल्टीप्लाई 5 मीटर इज इक्वल टू 205 टू 2 कैरी 2, अब 5 for 20 टू 5 to 10 कैरी 1, यानी मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर 210 मीटर स्क्वायर। यानी हम लोग का हो गया ऑप्शन नंबर बी 51 का घनाभ का पार्श्वपृष्ठ क्षेत्रफल 210 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर हो गया। क्वेश्चन हम लोग करेंगे हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन कराएंगे 8 सेमी भुजा वाले घन में से 4 सेमी भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? तो 8 सेमी भुजा वाले घन का आयतन निकाल लेंगे, फिर 4 सेमी भुजा वाले घन का आयतन निकाल लेंगे और डिवाइड कर देंगे। 52 नंबर क्वेश्चन है। पहले 8 सेमी एक तो घन की भुजा क्या है 8 सेंटीमीटर घन की भुजा, सेंटीमीटर घन की भुजा एक का दिया हुआ है, एक तो हमको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर घन की भुजा, 4 सेंटीमीटर घन की भुजा। तो क्वेश्चन करा कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? तो 8 सेंटीमीटर में से 4 सेंटीमीटर हम लोग को भुजा बनाना है, तो हम लोग सीधे सीधे घनों की संख्या बराबर घनों की संख्या बराबर घन का आयतन होता है भुजा का क्यू। तो 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन अपॉन 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन छोटा सा कर दिए 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन अपॉन 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन। तो 8 सेंटीमीटर घन का आयतन होता है भुजा का क्यू अपॉन भुजा का क्यू। तो 8 सेंटीमीटर का होल क्यू अपॉन 4 सेंटीमीटर का होल क्यू, यानी 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर अपॉन 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर। 4 टू जा 8 कैंसल, 4 टू जा 8 कैंसल, 4 टू जा 8 कैंसल, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, यानी 8 घन बनाए जा सकते हैं, 8 घन बनाए जा सकते हैं। फिर हम लोग ऑप्शन नंबर देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर 52 का यानी 52 का बी हो गया 8 घन बनाए जा सकते हैं। तो 52 का बी 8 घन आंसर हो जाएगा। अब हम बनाएंगे 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर
53 में क्वेश्चन करा कि धातु के 3 घन जिनके किनारे क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, तो नए बने घन का पार्श्व क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले इन तीनों घन का जो है कि हम लोग आयतन निकाल करके जोड़ लेंगे। जब आयतन तीनों का जोड़ देंगे तो बड़े घन के आयतन से इनका क्यूब रूट निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, जब इनका भुजा पता चल जाएगा बड़े घन का, तो घन का पार्श्व क्षेत्रफल निकाल देंगे। पहले घन की किनारा यानी पहले घन का किनारा बराबर भुजा पहले घन का, चाहेंगे तो अलग अलग भी निकाल के बना सकते हैं, साथ में निकाल के बना सकते हैं। तो पहले घन का किनारा है हम लोग के पास 3 सेंटीमीटर, दूसरे के पास है 4 सेंटीमीटर, तीसरे है 5 सेंटीमीटर। पहले घन का किनारा 3 सेंटीमीटर, दूसरे घन का किनारा बराबर 4 सेंटीमीटर, तीसरे घन का किनारा बराबर 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग तीनों घनों का आयतन निकाल लेते हैं। तो पहले घन का आयतन, पहले हमको किनारा देते हैं, पहले घन का आयतन बराबर पहले घन का आयतन बराबर भुजा का क्यूब, यानी पहले घन का आयतन है तो 3 सेंटीमीटर का होल क्यूब, यानी 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर, 3 से 9 से 20 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर का होल क्यूब। दूसरे घन का आयतन बराबर भुजा का होल क्यूब। इसमें भी तो भुजा है 4 सेंटीमीटर का क्यूब, यानी 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर, यानी 64 सेंटीमीटर का होल क्यूब। तीसरे घन का आयतन बराबर तीसरे घन का आयतन बराबर भुजा का क्यूब। तो भुजा है 5 सेंटीमीटर का होल क्यूब इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर, यानी 5×25 125 सेंटीमीटर का होल क्यूब। अब इन तीनों को मिलाकर जो घन बनेगा उसका आयतन हम निकालते हैं। कुल घन का आयतन बराबर सबको जोड़ देना है। कुल घन का आयतन बराबर नए घन का आयतन, यानी कुल घन का आयतन बराबर नए घन का आयतन। तो कुल है तो तीनों को जोड़ लेते हैं। 27 सेंटीमीटर का क्यूब प्लस 64 सेंटीमीटर का क्यूब प्लस 125 सेंटीमीटर का क्यूब बराबर भुजा का होल क्यूब। सबको जोड़ लेते हैं। तो 5 4 9 7 16 हाथ में 1 कैरी 1 6 2 8 1 9 और 2 हाथ में 1 1 1 2 216 सेंटीमीटर का होल क्यूब बराबर भुजा का क्यूब। और हो गया 64 6 सेंटीमीटर जब कीजिएगा तो 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर बराबर भुजा का क्यूब। 6 सेंटीमीटर का होल क्यूब बराबर भुजा का क्यूब, यानी क्यू से क्यू कट गया, भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर। यानी जो नए घन का जो भुजा है हम लोग को 6 सेंटीमीटर पता हो गया। नए घन का भुजा हम लोग कितना गया 6 सेंटीमीटर। तो इन तीनों से बने घन का हम लोग को पार्श्व क्षेत्रफल निकालना है। यानी पार्श्व क्षेत्रफल की जब बात आती है यानी वक्र क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। नए घन का भुजा बराबर नए घन की भुजा बराबर नए घन की भुजा बराबर
घन की भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर आ गया। तो नए घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर नए घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, यानी घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 गुने भुजा का स्क्वायर, यानी पार्श्व पृष्ठ को हम लोग वक्र पृष्ठ कहते हैं, पहले हम लोग बता दिए हैं फार्मूला में, इज इक्वल टू 4 इंटू भुजा का स्क्वायर यानी 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 4 इंटू 6 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी देखिए ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा, नए घन का जो हम लोग का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ऑप्शन नंबर बी आंसर। एक बार फिर से समझा देते हैं इसको। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिपन धातु के 3 घन जिनके किनारे क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, यानी हम लोग जानते हैं कि घन की भुजाएं आपस में सभी बराबर होती है, तो पिघलाकर एक नया घन बनाया गया, एक सिंधु को पिघलाकर एक बड़ा सा घन बनाया गया है, तो नए बने घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले घन का किनारा हो गया 3 सेंटीमीटर, दूसरे घन का किनारा हम लोग के पास 4 सेंटीमीटर, तीसरे घन का किनारा हो गया 5 सेंटीमीटर। तो पहले घन का आयतन बराबर भुजा का क्यू, तो 3 सेंटीमीटर का होल क्यू, यानी 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर, यानी 27 सेंटीमीटर क्यू हो गया। दूसरे घन का आयतन हो जाता है भुजा का क्यू, यानी 4 सेंटीमीटर का होल क्यू, यानी 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर, यानी 64 सेंटीमीटर क्यू। तीसरे घन का आयतन बराबर भुजा का क्यू, यानी 5 सेंटीमीटर का होल क्यू, यानी 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर, यानी 125 सेंटीमीटर का क्यू। कुल घन का आयतन यानी तीनों घन का आयतन के बराबर नए घन का आयतन हो जा रहा है, तो 27 सेंटीमीटर का क्यू प्लस 64 सेंटीमीटर क्यू प्लस 125 सेंटीमीटर क्यू बराबर भुजा का क्यू, यानी 216 सेंटीमीटर क्यू बराबर भुजा का क्यू, यानी 6 छके 36 छके 216, यानी 6 सेंटीमीटर का होल क्यू बराबर भुजा का क्यू, क्यू से क्यू कट गया, भुजा बराबर क्या आ गया 6 सेंटीमीटर, यानी जो नए घन हुआ जिसका भुजा हम लोग को 6 सेंटीमीटर पता हो गया। जब नए घन का जब हम लोग को भुजा पता हो गया तो नए घन का हम लोग पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल हम निकालेंगे, तो नए घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4 मल्टीप्लाई भुजा का स्क्वायर, यानी 4 गुने भुजा का स्क्वायर 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी 4 गुने 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हम लोग को नए घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात है 5:3 और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात है 5:3, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो बेलन का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो सबसे सॉरी बेलन का आयतन कहता है, तो बेलन का जब भी हम लोग को जब आयतन की बात होती है तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो हम लोग सबसे पहले हमको रेशियो में दिया है, रेशियो में दिया है तो हम लोग रियल में इसको चेंज करेंगे। तो कहता है कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया है 5:3, तो पहले बेलन की त्रिज्या को हम लोग मान लेते हैं, ये अनुपात में दिया है तो 5x मान लेते हैं, रियल रेशियो में दिया है तो रियल में मान लेंगे। क्वेश्चन हो गया 54, पहले घन की त्रिज्या बराबर पहले घन की त्रिज्या बराबर 5x, 5 दिया था तो x मान लिए तो 5x हो गया, रेशियो में दिया था रियल में मान लिए, त्रिज्या बराबर 5x, दूसरे घन की त्रिज्या बराबर 3x, दूसरे बेलन की त्रिज्या, पहले बेलन की त्रिज्या बराबर 5x, दूसरे बेलन की त्रिज्या बराबर बराबर 3x, पहले बेलन की ऊंचाई बराबर 5x, इसमें भी है यानी 5x, पहले बेलन की ऊंचाई हमको 5 दिया हुआ है तो 5x मान लेंगे रेशियो, पहले बेलन की ऊंचाई बराबर 5x, दूसरे बेलन की ऊंचाई बराबर दूसरे बेलन की ऊंचाई बराबर 3x हो गया। अब हमको कहता है कि आयतनों का अनुपात क्या है, हमको दोनों का पता चल गया, सीधे अनुपात निकालना है तो हम लोग इसको शॉर्ट से कर लेते हैं। तो अनुपात बराबर पहले बेलन का आयतन बटा दूसरे बेलन का आयतन,
पहले बेलन का आयतन, पहले बेलन का आयतन बटा दूसरे बेलन का आयतन, दूसरे बेलन का आयतन, यानी पहले बेलन का आयतन बटा दूसरे बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच बटा पाई आर स्क्वायर एच। पहले बेलन का आयतन, तो पहले बेलन की त्रिज्या है 5x, यानी पाई को पाई रहने देंगे तो 5x का स्क्वायर। ऊंचाई है इसका 5x, तो 5x पाई का पाई, दूसरे बेलन का दूसरे बेलन की त्रिज्या है 3x, तो 3x का स्क्वायर, ऊंचाई है 3x, तो 3x पाई से पाई कैंसिल, 5x स्क्वायर यानी 5x का स्क्वायर, यानी 5x मल्टीप्लाई 5x मल्टीप्लाई 5x मल्टीप्लाई अपॉन होंगे बाई 3 गुण x बटा 3x गुने 3x, x कैंसिल, x कैंसिल, x कैंसिल, 5 हो जाए 25, 25 या 125 हो जाएगा। फिर हो गया 3 3 9, 9 3 27, यानी 5 हो जाए 125 अपॉन 9 27, यानी 125 रेशियो 27 हम लोग का हो जाएगा। यानी इसमें ऑप्शन जो है सो गलत दिया है, 54 का जो है ऑप्शन नंबर इसका गलत दिया हुआ है। तो 54 का यही आंसर 125 रेशियो 27, यानी इसका जो 54 है 54 नंबर का आंसर जो है सो गलत दिया हुआ है। हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 55 यानी 55। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि यदि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr/h, तो इसकी आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, हमको ऊंचाई पता करना है। तो हम लोग जानते हैं कि बेलन ऐसे बनता है, बेलन हो गया, यानी बेलन की जो आधार की त्रिज्या होगी वही बेलन की त्रिज्या होगी। तो बेलन के आधार की त्रिज्या जो हमको दिया हुआ है वही बेलन का त्रिज्या हो गया। हमको इस चीज़ को पता करना है, तो बेलन के आधार की त्रिज्या हमको 14 सेंटीमीटर दिए हुए है, यानी बेलन के आधार की त्रिज्या हमको 14 सेंटीमीटर दिए हुए है। तो बेलन के हम लोग को ऊंचाई पता करना है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग को दिया हुआ है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग को दिए हुए है, तो हम लोग कर लेते हैं सीधे, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है 2πr/h, यानी बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमको r दिए हुए है 14 सेंटीमीटर, और h नहीं पता है तो h को हम लोग मान लिए वाट। r 14 सेंटीमीटर, h नहीं पता है तो हम लोग h को मान लिए वाट। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr/h, यानी जो हमको कितने 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर दिए हुए है। 2 इंटू पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर का वैल्यू है हमको 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई का नहीं है तो ऊंचाई को हम लोग एच रहने देते हैं, तो 7 दूना 14 सेंटीमीटर हो गया। तो हम लोग 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 22×44 सेंटीमीटर गुने एच, यानी 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 88 सेंटीमीटर बराबर एच, यानी सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, यानी 88 दूना 176, यानी ऊंचाई जो हम लोग का आ गया से 20 सेंटीमीटर आ गया। यानी देखिए कि ऊंचाई हम लोग का हो गया 20 सेंटीमीटर, यानी बेलन के वक्र के क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो सबसे पहले बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला कर देंगे। हमको r रेडियस दिया हुआ था, रेडियस का वैल्यू पुट कर दिए, सॉल्व कर दिए, ऊंचाई हमको आ गया 20 सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर से वो सेंटीमीटर कट गया तो 20 सेंटीमीटर आ गया, यानी हमको ऊंचाई पता चल गया। ऑप्शन नंबर देखिए 55 का सी, यानी 20 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में। यदि धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, यदि उसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर हो, तो धातु का आयतन क्या होगा। हमको धातु का आयतन पता करना है। धातु का आयतन हम लोग ज्ञात करना है, यानी लंबाई दिया हुआ है, दो ठो हमको त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या दिया हुआ है।
तो हम लोग क्या करेंगे, इसका धातु का आयतन पूछा है तो हम लोग जानते हैं कि पाइप है, यानी पाइप जब भी होता है कि इसके बेलन के आकार का होगा। तो बाहरी त्रिज्या यानी बाहरी त्रिज्या को हम लोग बड़ी आर कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 है, यानी बाहरी त्रिज्या यानी इसको हम लोग कहते हैं बड़ी आर। यानी समझिए कि आपका जो फिगर बनेगा सेम इसी प्रकार से बाहरी और भीतरी त्रिज्या का बनेगा। देखिए बना देते हैं ताकि अच्छी तरह से समझ में आए। ये हो गया यहाँ से, फिर ये हो गया। अब जो हम लोग का बनेगा इसी तरह का फिगर होगा। समझ गया? तो ये हम लोग का हो गया आंतरिक त्रिज्या जो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और यहीं से ही बढ़ करके इसी सेंटर से बना है, यानी ये हो जाएगा हम लोग का 4 सेंटीमीटर का, यानी बाहरी त्रिज्या हो जाएगा। ये धातु है, हमको ऊंचाई पता करना है। ऊंचाई क्योंकि सेंटर जब दोनों साइड से क्या है, आधार की त्रिज्या इक्वल है तो सेंटर वही होगा। तो हम लोग 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर कर लिए। बाहरी त्रिज्या हो गया आर, भीतरी त्रिज्या को हम लोग कहते हैं स्मॉल आर। भीतरी त्रिज्या हम लोग का हो गया स्मॉल आर। तो हम लोग को पता करना है कि धातु का आयतन क्या होगा। तो बाहरी त्रिज्या यानी बड़ी आर हम लोग को दिए हुए हैं 4 सेंटीमीटर, छोटी आर है क्वेश्चन में दिया हुआ 3 सेंटीमीटर। ऊंचाई को एच कहते हैं तो एच हमको पता है, ऊंचाई को एच कहते हैं तो एच हमको पता हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो धातु का जैसे ही बात कर रहा है कि धातु का आयतन ज्ञात करें, यानी खोखले बेलन की आयतन की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से क्या हो गया, बेलन खोखला हो गया, यानी धातु का आयतन बराबर हम लोग कहते हैं धातु का आयतन कहिए चाहे खोखले बेलन का आयतन कहिए, बात बराबर हो जाता है। तो धातु का आयतन होता है बराबर पाई एच इंटू बड़ी आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू हाइट है 10 सेंटीमीटर ऊंचाई है, बड़ी आर का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यानी 22/7 गुने 10 गुने 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, यानी 22/7 गुने 10 गुने 7, यानी 7 से 7 कट गया। यानी आयतन की जब भी बात करता है तो आयतन कभी भी क्या आता है, सेंटीमीटर क्यूब में आता है, यानी 22×220 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। देखिए ऑप्शन नंबर हम लोग का हो गया 56, यानी 56 का बी हम लोग का ऑप्शन नंबर हो गया। 56 का बी 220 सेंटीमीटर क्यूब आंसर हो गया हम लोग का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे 57। यदि शंकु के आधार की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या की ऊंचाई एल हो तो शंकु का वक्र पीठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी सीधे फॉर्मूला पूछ रहा हुआ है। 56 57 और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को सीधे फॉर्मूला पूछ रहा है, कह रहा है कि शंकु की आधार की त्रिज्या, यानी शंकु की बात कर रहा है आधार की त्रिज्या, तो लिख लेते हैं शंकु के आधार की त्रिज्या बराबर आर। शंकु के आधार की त्रिज्या शंकु के आधार की त्रिज्या बराबर आर। इसकी तिर्यक ऊंचाई जिसको हम लोग एल कहते हैं, इसे भी तिर्यक ऊंचाई बराबर एल। फिर हो गया तो तिर्यक ऊंचाई एल, तो शंकु का वक्र पीठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो शंकु का वक्र पीठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, सेम ही चीज हो जाएगा। तो शंकु का यानी शंकु का वक्र पीठ होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, यानी पाई गुने त्रिज्या गुने ऊंचाई। तो यही फार्मूला हो जाएगा, फार्मूले ही हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो शंकु का 57 का बी आंसर हो जाएगा पाई आर एल, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर क्या हो गया हम लोग का सही हो गया। ऑप्शन नंबर, अब फिर क्वेश्चन नंबर 58 करेंगे। 14 सेमी व्यास वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो यानी अर्धगोला का हमको व्यास क्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो हम लोग इसका क्या निकालेंगे, त्रिज्या। अर्धगोला का व्यास बराबर अर्धगोला का व्यास बराबर हम लोग का हो गया 14 सेंटीमीटर। इसका हम लोग त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो अर्धगोला का त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, व्यास बाई 2, यानी 14 सेंटीमीटर बाई
2 यानी 7 सेंटीमीटर। यानी अर्धगोला का त्रिज्या जो हम लोग का आ गया 7 सेंटीमीटर। अर्धगोला का हम लोग को निकालना है कुल पीठ क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का कुल पीठ क्षेत्रफल बराबर अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर अर्धगोला का जब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का बात आएगा, यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल को हम लोग संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं, तो होता है 3πr²। यानी 3 इंटू पाई इंटू आर का वैल्यू है 7 का स्क्वायर, यानी 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यानी 3 पाई गुने 7 7 49 का स्क्वायर करा, यानी 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 27 कैरी 2 4 3 3 12, यानी 127 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कभी भी जब क्षेत्रफल की बात करता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, आयतन की बात करेगा तो सेंटीमीटर में चाहे मीटर में आता है। क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर चाहे मीटर में आता है। मीटर क्यू में आएगा, आयतन की बात करेगा चाहे सेंटीमीटर क्यू में आएगा। तो देख लीजिए 58 का ये हो गया 127 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहिए चाहे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कहिए, बात बराबर होता है। हम लोग को 58 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे 57 नंबर हो गया। 58 नंबर का क्वेश्चन नंबर करेंगे 59 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम लोग कहता है 59। एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का क्षेत्रफल इतना हो तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दो चीज है इसमें, शंकु का आयतन दिए हुए है तो सबसे पहले इसका आधार का क्षेत्रफल दिए हुए है। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन हो गया। अब हमारा आधार का जो क्षेत्रफल दिए हुए है इसका, उसका निकाल लेंगे। सबसे पहले इसका सॉल्व कर लेते हैं। तो शंकु हम लोग बना लिए। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल जैसे ही का है ना, तो हम लोग को समझ जाना है कि किसका क्षेत्रफल दिए हुए है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो शंकु इसी तरह ना बनता है, यही शंकु है। ये जो देखिए कि वृत्त के आकार का होता है कि नहीं, इसी का क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है। अब पूरा शंकु का आयतन दिया हुआ है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। तो शंकु का आयतन लिख लेते हैं पहले। शंकु का आयतन बराबर शंकु का आयतन बराबर 1570 सेंटीमीटर क्यूब। हम लोग को पता चल गया शंकु का आयतन क्या हो गया 1570 सेंटीमीटर क्यूब, हम लोग को पता चल गया। उसके बाद शंकु के आधार का क्षेत्रफल दिया है 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। शंकु के आधार का क्षेत्रफल बराबर के आधार का क्षेत्रफल बराबर हमको दिए हुए है कितना 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। शंकु के आधार का क्षेत्रफल कहिए चाहे वृत्त का क्षेत्रफल कहिए, बात बराबर, क्योंकि एक वृत्त की आकृति होती है। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल का हम लिख देते हैं, वही वृत्त के क्षेत्रफल वाला सूत्र लिख देते हैं। शंकु के आधार का क्षेत्रफल बराबर शंकु के आधार का क्षेत्रफल बराबर शंकु के आधार का क्षेत्रफल। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल जो हम लोग का है 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल, बार बार बोलना है ताकि याद रहे। शंकु का आधार का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी 314 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर पाई यानी 22/7। रेडियस नहीं पता है तो रेडियस का आर का स्क्वायर, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 314 मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 22 आर स्क्वायर, यानी 314 मल्टीप्लाई 7/22 बराबर आर स्क्वायर। 22 से काट लेंगे 22 बन जा 22, 22 बन जा 22। 11 से 2 गया 9, हो गया 9। अब 22 से 84 हो जाएगा, नहीं होगा 2 11 जा और 2 से 157 इंटू 7 बराबर आर स्क्वायर। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, हमको आर स्क्वायर का वैल्यू पता है, यानी आर स्क्वायर हमारे पास कितना हो गया 157 मल्टीप्लाई 7 157 7/11। शंकु का आयतन हमको दिया हुआ है। तो शंकु का आयतन दिया हुआ है शंकु का आयतन बराबर शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन हमको कितने दिया हुआ है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। 1/3 पाई का पाई का रख देते हैं मल्टीप्लाई 22/7। आर स्क्वायर का वैल्यू है 197 गुने 7/11 इंटू एच। यानी हम लोग देख रहे हैं पाई का वैल्यू क्या है 157 गुने 7, यानी 157 गुने 7। तो देखिए कि 7 से 7 कट गया, 11 से 11 दूना 22 कट गया, हो गया। तो हमारे पास बच गया, हमारे पास 157 बच गया, यानी 1570 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/3 2 गुने 157 2 गुने 157/3 गुने एच। यानी अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 3 करिए तो 3 हो गया। अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1570 मल्टीप्लाई 3 यानी 1570 गुने 3 बटा सेंटीमीटर क्यूब बटा 157 दूना 314 एच आ गया। यानी 1570 गुना 3 बटा 314 एच, यानी ऊंचाई आ गया 314 से कट गया 14 पचे 70 5 15 हो गया। यानी ऊंचाई बराबर हो गया सेंटीमीटर क्यूब हुआ, यहाँ पर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊंचाई बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर। आंसर ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा, ऊंचाई का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 59 का बी। 15 सेंटीमीटर 59 का बी 15 सेंटीमीटर आंसर हो गया। समझ गया। शंकु का आयतन दिया हुआ था, शंकु के आधार का क्षेत्रफल नहीं, शंकु के आधार का क्षेत्रफल की बात करता है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो वृत्त का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर 22/7 गुने आर स्क्वायर। तो हम लोग आर स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिए। हम लोग को ये बात पता है कि हम लोग को शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी 1570 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 1/3 पाई गुने 22/7 गुने 157 गुने 7/11 गुने एच। यानी सॉल्व कर लिए, 7 से 7 करिए 11 गुना 22 कर गया, यानी 1/3 2 गुने 157 इंटू एच, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए। तो 1570 गुने 3 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 157 गुना 314 एच, यानी सॉल्व कर लिए। तो एच बराबर हम लोग का 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग का आंसर आ गया। एच बराबर कितना गया 15 सेंटीमीटर, शंकु का ऊंचाई आ गया। ऑप्शन नंबर बी आंसर। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग बनाते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन का होता है यदि एक गोला की त्रिज्या 2r हो तो इसका आयतन क्या होगा। गोला का त्रिज्या दिया हुआ है तो हम लोग लिख लेते हैं गोला का त्रिज्या। 60 नंबर क्वेश्चन, गोला की त्रिज्या बराबर 2r हो गया। तो गोला का हमसे पूछ रहा है कि आयतन क्या होता है। गोला का आयतन होता है, गोला का आयतन यानी गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 4/3 पाई का पाई रहेगा, आर का हो जाएगा, आर की जगह पर 2r का होल क्यूब, यानी 4/3 पाई गुने 2r गुने 2r गुने 2r, यानी 2 जा 4 2 जा 8 8 4 जा 32 पाई बटा 3 आर क्यूब, यानी 32 पाई बटा 3 आर क्यूब। इसका आंसर हो जाएगा 32 पाई आर क्यूब बटा 3 हो गया। 32 पाई आर क्यूब बटा 3 ऑप्शन नंबर 60 का ए आंसर सही हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 61। कहता है पी एक्स इतना है, क्यू एक्स इतना हो तो पी एक्स बटा क्यू एक्स, यानी भाग देना है, और भाग देने के बाद जो घात आएगा इस चीज को हम लोग को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 61। यदि पी एक्स यानी पी एक्स हमको क्या दिया हुआ है x⁴ माइनस 5x प्लस 6, क्यू एक्स दिया हुआ है हम लोग के पास 2 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन पूछा है पी एक्स बटा क्यू एक्स का घात क्या होगा, यानी पी एक्स बटा क्यू एक्स, यानी पी एक्स बटा क्यू एक्स का मतलब हुआ हमसे पूछ रहा है कि भाग देना है, तो हम लोग भाग दे लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x⁴ यानी x⁴ माइनस 5x प्लस 6 हम लोग भाग देते हैं, 2 माइनस एक्स स्क्वायर है
तो हम लोग क्या करते हैं, कभी भी एक्स स्क्वायर को माइनस में रख करके कोशिश करेंगे सॉल्व नहीं करने के लिए। तो साइन चेंज कर देंगे, जब साइन चेंज हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स पावर 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स पावर 4 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स पावर 4 आ गया, माइनस 2x स्क्वायर आ गया। इतना ही कर लिए तो हमको पता चल गया कि इसका घात क्या है, एक्स स्क्वायर। मन करेगा तो आगे सॉल्व करेंगे, नहीं मन करेगा नहीं सॉल्व करेंगे। माइनस है तो प्लस हो गया, एक्स पावर 4 से एक्स पावर 4 कट गया। अब यहाँ हो गया 2x स्क्वायर माइनस 5x। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से हल्का सा सॉल्व कर लेते हैं ताकि आप लोग को भाग में दिक्कत हो तो समझ में आ जाए। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, पहले का टर्म को हम लोग को काटना ही होता है, चाहे जैसे हो, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके 4 हो गया। तो 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा माइनस 5x, यहाँ पर प्लस 4, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर जो 6 था तो वो 6 है, यानी हम लोग का घात का पता चल गया। था घात क्या हो जाएगा हम लोग का, 2 आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा 61 का, यानी 61 का ये घात 2 आंसर हो गया, यानी घात का पता चल गया। अब डिवाइड भी हम लोग कर लिए। अब हम लोग 62 करेंगे, कहता है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, यानी द्विघात समीकरण वही होगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। 61 62 द्विघात समीकरण होने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होना चाहिए, तो वही द्विघात समीकरण होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, अब बी एक्स रूट में आ गया, पहले ही हट गया, इसको भी तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5, यानी 2x स्क्वायर, ये 10 हो जाएगा। इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नहीं हो रहा है, खुद देखने से ही पता चल जाएगा। जब मन में सॉल्व करें तो 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 10, यानी 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 आ गया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं आया, तो द्विघात समीकरण से हट गया। यानी द्विघात समीकरण में होने के लिए सबसे पहले होना चाहिए एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के फॉर्म में द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण फॉर्मूला क्या होता है, एक स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन खुद देखने से पता चल गया कि इस टर्म में नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। 3 को तो हम लोग मुंह पर सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन चौथा नंबर को हम लोग मुंह पर सॉल्व नहीं कर रहे हैं पा रहे हैं, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कॉपी पर। 2x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab तो 2 इंटू एक्स इंटू बी 1 प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, यानी 2x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस था तो प्लस 2x और प्लस 1 इधर हो गया तो माइनस 1 कर लिए। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर चल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x में से 2x चला गया तो 3x माइनस 1। साइन कुछ भी रहे लेकिन फॉर्म ए एक्स स्क्वायर माइनस चाहे प्लस रहे, b और x के फॉर्म में आ गया, c यानी कॉन्स्टेंट टर्म आ गया, यानी द्विघात समीकरण ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोग का सही हो जाएगा। 62 का ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। फिर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4/0 का एक मूल्य 2 है तो k का मान क्या होगा, यानी k का मान हम लोग को बताना है। तो कर लेते हैं सॉल्व। 63 एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 4/0, तो हमको कहना है कि एक मूल 2 है तो k का मान क्या होगा, एक मूल हमको 2 दिया हुआ है तो k का मान पूछ रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 4/0, तो एक मूल दिया हुआ है 2, तो इस 2 का जो मूल दिया है उसको हम लोग इसमें पुट कर देते हैं। 2 का स्क्वायर प्लस 2k मल्टीप्लाई 2 और प्लस 4/0, यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 जा 4k और प्लस 4/0, 4 4 यानी 4k प्लस 8/0, यानी 4k बराबर प्लस में 8 इधर आकर माइनस में 8 हो जाएगा, यानी k बराबर माइनस 8/4, यानी 4/2, k बराबर माइनस 2 हो गया। एक मूल हमको 2 दिया हुआ था और एक जो हमको मूल लगा माइनस 2 हो गया। ये देखिए कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का 63 का बी ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो गया।
कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 64 बना लेते हैं 64। 64 क्वेश्चन में कर रहा है कि यदि x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का गुणनखंड हो तो a का मान क्या कीजिए। हमको इसका मान ज्ञात करना है। यानी x प्लस 3 बराबर एक्स प्लस 3 हमको दिया हुआ है, x प्लस 3 तो x बराबर माइनस 3, इधर प्लस में है तो इक्वल टू 0, यानी x बराबर माइनस 3 हो गया। a एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का एक गुणनखंड हो तो a का मान ज्ञात करना है। यानी a x का वैल्यू है माइनस 3 का स्क्वायर प्लस यानी माइनस 3 प्लस 1, यानी a इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 प्लस 1, यानी 9a अब माइनस 3 प्लस 1 हो जाएगा माइनस 2 बराबर 0, यानी 9a बराबर 2, यानी माइनस हो जाएगा प्लस में हो गया, a बराबर 2/9, यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोग का देखिए कि a बराबर 2/9, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, सही हो गया। ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका सही हो गया क्वेश्चन नंबर 64। नेक्स्ट डे हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 65, तो फिर इसको सॉल्व करेंगे। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें 6 से लेकर के 10th तक का आर्य सवाल, भारतीय भवन, NCERT सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके डालेंगे, एक एक चीज़ को समझा करके। जहाँ पर परेशानी हो उसको एकदम कमेंट में अच्छा से पूछ सकते हैं, उसको फिर से हम दोबारा से समझा देंगे, बना करके सॉल्व करके फिर से समझा देंगे। इसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। और 6 आर्य सवाल हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम 6 से लेकर 10 तक का पूरा मैथ का सॉल्यूशन करेंगे। और संस्कृत में भी पढ़ाएंगे, नहीं संस्कृत का उस चीज़ को पढ़ाएंगे जो वही पढ़ाएंगे, एक छोटा सा सिलेबस है उतना ही पढ़ाएंगे जितना एग्जाम में आता है। अगर आप उसमें अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो 80 से 90 मार्क्स के अंदर में आप अच्छे से उसमें पार कर जाएंगे, 80 से 90 नंबर उसको आपको आ जाएगा। इसलिए इसको लाइक सब्सक्राइब कमेंट रखिए, जहाँ जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास चला जाए।